हाँ यहाँ माना तू का एक लगन का टेस्ट है हो गया। अब देखो त्रिकोणमिति का, अब देखो समझो पहले। त्रिकोणमिति जो है इसका नाम क्या है? त्रिगोणमेट्री। क्या है? तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? त्रि होता है गोन, एक होता है मेट्रोन। ठीक है, त्रि मने होता है तीन, त्रि मने तीन, आ गोन मने मने कोण, आ मेट्रोन मने माप। यानी त्रिकोणमिति जो है अंग्रेजी के तीन शब्दों से मिलकर बना है, यानी त्रिगोण मेट्रोन। ठीक है ना? तो त्रि के मतलब होता है तीन, गोण के मतलब होता है कोण, मेट्रोन का मतलब क्या होता है? माप। अर्थात कह सकते हैं कि तीन कोणों का माप ही क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। यानी त्रिकोणमिति में जो है ना, त्रिभुज में देखो तो त्रिभुज में ना होता है तीन कोण। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण। तो इसमें तीन कोण और कितने भुजा है? त्रिभुज में कितने कोण और कितने भुजा है? हाँ, तीन भुजा और तीन कोण है। ठीक है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज में कोण और भुजा के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन कोण और भुजा के बारे में क्या करते हैं? संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले त्रिकोणमिति का उपयोग होता था ना, तो तारे के बीच की दूरी को, माने कि पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में देखेंगे तो इसमें त्रिकोणमिति में निष्पत्तियां कितनी? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती है। इसमें त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है? 6। कौन कौन? देखो, साइन को हम इसे लिखते हैं ना, तो पूरा लिखते हैं साइन। लिखेंगे साइन है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं साइन। समझ में रहा है? कोण को हम थीटा से व्यक्त करते हैं। कोण को हम किससे व्यक्त करेंगे? थीटा से। जब भी आएगा बताओ तो आगे कोण रखेंगे ना, ये तो साइन थीटा। इस साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा, कॉसेक। ऐसे कॉस कैंट होता है, पूरा क्या होता है? कॉस कैंट। तो हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे, कॉसेक क्या होता है? थीटा रख देंगे। ठीक है, हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ना कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट का मतलब उल्टा। माने साइन का मान अगर 1/2 है ना, तो कॉसेक का मान 2/1 बोलना है, यानी पलट के। समझ में आया? अगर मान लो साइन का मान हो गया 3, तो कॉसेक का मान कितना हो जाएगा? 1/3 गई। नीचे 1 छिपा हुआ है, ऊपर 1 नहीं छिपा रहता है, नीचे 1 छिपा रहता है। समझ में ना? तो इसलिए 1/, में क्या कर सकते हैं? 3। दूसरा यहाँ पर 1 हो गया 2। ठीक, तीसरा tan का अपोजिट, यानी tan थीटा के अपोजिट क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? तो क्या कह सकते हैं कि cot थीटा का अपोजिट tan थीटा होगा? एक बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, तो हेकर उल्टा ही तो हेकर उल्टा हो जाएगा एक दूसरे के। ये हो गया 3 4। अब पांचवा cos थीटा, अरे cos sec थीटा। सेक थीटा जो होता है ना, किसके होता है? cosec थीटा के। अरे cos थीटा के होता है। इधर लेते हो, cos थीटा उल्टा होता है किसके? sec थीटा के। ठीक है, छठा वाले लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं? sec थीटा। sec थीटा उल्टा हो जाएगा cos थीटा के। फिर से समझो, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है? 6। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? cosec, यानी साइन थीटा, कोसेक थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sec थीटा। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, ये अगर याद रहेगा उल्टा ना, तब फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी होती है। ज्यादा ढेर फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस 2-4 को याद करना है, बाकी सब अपने से याद हो जाएगा। तो साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के उल्टा tan थीटा के उल्टा, और cot थीटा के उल्टा
कॉस थीटा के उल्टा और सेक के उल्टा, याद रहेगा। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कोसेक। ये समझ में आया है? अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज में, देखते हैं त्रिभुज और कोण के बारे में, संबंध के बारे में देख सकते हैं। तो थीटा ही हो गया ना, थीटा माने कौची, कोण, थीटा माने, तो कोण के सामने के जो भुजा होगा ना वह हमेशा लंब होता है। माने कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी इसका नाम होते ए बी सी। तो बताओ कोण बी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए सी। गलती है, देखो हम गलती इसलिए कर रहे हैं कि त्रिभुज में कर्ण ना हो गया, कर्ण कौन हालत में नहीं बदलता है, बदलेगा तो केवल लंब और आधार बदलेगा, कर्ण नहीं बदलती है, समझ में ना। त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो इसमें हाई थीटा के लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। समझ में आया है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम थीटा लगते हैं कि कोण सी पर, यहाँ पर तो एक सामने भुजा हो जाएगा, यानी कोण सी के लिए लंब का हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा। अरे जब लंब पता हो जाएगा तो आधार मालूम हो जाएगा। आधार का मतलब जिस पर खड़ा रहता है, समझ में आया। कलम है और कलम सीधा खड़ा है ना 90 डिग्री, लंब हम उसी को कहेंगे जो सीधे 90 डिग्री पर हो। तो ऐसे सीधे अगर हम रख देते हैं तो ये हो गया कुछ 90 डिग्री का हो गया, ये तो ये हो गया लंब, और नीचे वाला क्या हो गया, आधार माने कौची पर टिका हुआ है। समझ में आया? तो कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी। यानी कोण सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा, लंब। ए बी क्या हो जाएगा, लंब। जब ए बी लंब हो गया तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आधार। ध्यान देना, जो कोण सी के लिए होगा वही कोण बी के लिए होगा। अब यहाँ पर दिमाग मत लगाना कि एक सामने भुजा हई लोग तो क्या हो जाए, लंब, वैसे गलती हो जाएगा। तो कोण बी और कोण सी के लिए जो लंब, दोनों के लिए लंब आधार क्या होगा, एक ही होगा। समझ में आया? अब देखते हैं कोण ए के लिए। तो बताओ कोण ए के लिए लंब कौन होगा, ठीक है। एक सामने जो भुजा, यहाँ पर मान लेते हैं कोण बनाते हैं, तो यहाँ पर सामने भुजा यही बीसी ना दिख रहा है, इसलिए बीसी जो होगा ना यह कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। तो बताओ हई जब लंब हो गया, हई क्या हो जाएगा, आधार। यानी ए बी जो है क्या हो जाएगा, देखना 8.1 इसी पर है टोटल, 8.1 और 8.2 में तो मान लो मान याद करना है। समझ में आया? तो कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। कोण सी के लिए लंब बोलो, ए बी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, समझ में आया? कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा। समझ में है ना? किसी को दिक्कत है, समझ में रहे, ये पता कर लेंगे तो उतार लो। पहले त्रिकोणमिति लिख के ऐसे डैश मारना है, बोल रहे त्रिकोण में, त्रिकोण ऐसा डैश मारो त्रिकोणमिति। पहले इसके बारे में लिखो, तब है स्ट्रक्चर नीचे बनाना, ठीक ना। बोले बोले बोल रहे, पहले परिभाषा लिखना है बोथर। चल लिखो, ए लिखो त्रिकोणमिति, अंग्रेजी के लिखो त्रिकोणमिति, अरे नहीं के लिखे, हिंदी में लिखो ना त्रिकोणमिति, ऐसे त्रिकोणमिति। समझ में आया? देखो त्रिकोणमिति बेटा दे, हाई याद रहेगा ना। हाई देखो बहुत जरूरी है, 3 गोला हाई जो है ये बहुत जरूरी है,
ठीक है, हाई स्ट्रक्चर बना लिए हैं। यानी त्रि माने तीन, कोण माने कोण, माप माने माप। तीन कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, त्रिभुज। क्या होता है? चलो देखो, ए समझना है पहले। ए बी सी ए, चलो सुनो, खड़ा हो जाओ, करा खड़ा हो तो। हाँ, एक के पी क्यू आर करते हैं, पी क्यू आर मतलब तो कोण आर के लिए, ठीक है, कोण आर के लिए आधार बोलो। कोण आर के लिए आधार क्यू आर, ठीक है, बोल जाओ, तुम बोलो तो। कोण पी के लिए लंब बोलो, खड़ा देखो, कोण पी के लिए लंब बोलो, यहां पर, यानी कोण पी के लिए। पी क्यू, तुम बोलो तो, तुम बोलो रुजा, तुम बोलो तो। कोण पी के लिए लंब बोलो, क्या होगा? बोलो, यहां तो ही कोण बात कर रहे ना, इधर देखो, अभी कोण हो गया ही, एक सामने कौन आएगा? हई ना आएगा, एक मतलब हई नाम धरना है, क्यू आर बोलना है लंब। अभी नहीं समझ में आया? समझ में रहे? यानी कि कोण पी के लिए, ए बोतल उसको मारो तो पहले तू फाइट। इधर देखो, देखो उसको अभी ये भी नहीं पता कौन बोतल कहीं के। चलो देखो, हाई कोण पी हो गया ना, एक सामने वाला पाना है, हाई हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा लंब, हाई क्या हो जाएगा? आधार। ना समझ में आई? अब कोण आर के लिए सीधे चलेंगे तो हाई आएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू, तो आधार हो जाएगा क्यू आर। समझ में ना? तो कोण बताओ क्यू के लिए हाई, एक सामने तो हाई ना लग रहा है, लेकिन ई है तो कौन, तो कौन को बदलता है? बदलता है नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कौन। समझ में ना? कुछ तो अब एक खातिर लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू, आधार क्या हो जाएगा? माने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बस पी के लिए लगाना है। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? देख रहे कितना किसको समझ में आया हुआ है। ठीक है, तुम बोलो, बोलो कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा? कोण बी के लिए लंब बोलो। हाँ, बोलो, डरो मत, बोलो। एसी कौन हो गया ना, कौन ना है? अरे शुरू शुरू बोलिए बीसी, फिर करिए एसी। बैठो बोखला कहीं के। हेकरा सामने हई ना आएगा, तो हई लाओगा, इधर ला लंब, हई क्या हो जाएगा? तुम बोलो तो, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? तुम बोलो, खड़ा हो जा, खड़ा को ना। कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? बीसी। कौन तो उधर बोली है बीसी, आधार कौन होगा? एसी, ए बी। चलो ठीक है, बैठो बैठो। कोण ए और कोण बी के लिए लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा इतना तक समझ में आया? तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं इससे, अभी लिखना नहीं है किसी को भी। जैसे यहाँ पर हो गया, लंब हो गया, तो साइन थीटा बराबर थीटा के मतलब कोण, जाना कोण के बात होगा, वही कोण के बात करें, वही भुजा के बात करेंगे। मान लो हम लिख दिए साइन ए, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है? कोण, लंब बटा में। तो बताओ, अगर यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 लिख देते हैं, ठीक है, तो साइन आर अगर हम मान पूछे तुम लोगों को साइन आर का मान बोलना है तो क्या बोलोगे? साइन आर के लिए क्या बोल सकते हैं? बोलो। अरे साइन आर है तो साइन यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में कोण होता है, तो आर के लिए बताओ लंब कौन हो जाएगा?
पी क्यू ना होगा तो लंब हो जाएगा 3 और कौड़ का मतलब 5 ना होगा, यही ना आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो कहां से याद होगा, बनेगा बनेगा। अच्छा मान लो हम पूछ दिए कि साइन ए बराबर बोलो तो कितना मान होगा एक में? अरे साइन पी के बोलो, साइन पी बराबर कितना लिखे? 4/5। ठीक है ना, समझ में आया? साइन पी है ना, पी है एक सामने के भुजा लंब हो गया तो लंब बटा में न कौन होता है ना, समझ में आया? तो 4/में क्या हो जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पर थीटा इसलिए दे दिए कि थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तीनों कोण में से कोनो कोण की बात कर सकता है। समझ में आया? है? अब देखो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में। अब होता है वो tan थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा में आधार, क्या होता है? लंब बटा में आधार, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। एक और एगो ट्रिक होता है हिंदी के लिए, लाल बटा में काका, लाल बटा में काका, याद रहेंगे? ऐसे याद रहेगा ना? एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब आधार और एक के का मतलब हो गया कौन सी? कोण। तो ऊपर से चलेंगे ना तो साइन कोस टेन, यानी ऊपर से साइन कोस टेन, समझ में आ रहा ना? और जब 3 गो के मान मालूम रहेगा बाकी 3 गो तो सही याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो हम बोल देते हैं कि कोसेक थीटा के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा के हेकरा के घुलाट दो सीधे। अरे साइनेक जो उल्टा कोसेक होता है तो हेकरा के घुलाट के बोलो कौच हो जाएगा? कोण बटा में लंब, ना समझ में आया? तो 3 गो अपने से फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? अगर 3 गो याद कर लेंगे 3 गो अपने से बना लेंगे, नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा ना? तो ऊपर से चलेंगे तो साइन कोस टेन और नीचे से चलेंगे तो एक उल्टा वाला था, साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा और कॉस के उल्टा सेक थीटा और टेन के उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। समझ में रहे? तो यहाँ पर लाल बटा में काका ट्रिक है, कैसे काम करेगा? तो लंब बटा में कोण, ऊपर से बोले ना क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में कोण? साइन थीटा के। हेकरा पर मत ध्यान दो, अब हेकरा पर ध्यान दो। साइन थीटा यानी लंब बटा में कोण क्या हो जाएगा? अच्छा कोण बटा में लंब कोसेक थीटा। नीचवा से अगर बोलेंगे तो नीचवा वाला बोलना है, ऊपरा से बोलेंगे तो ऊपरा वाला बोल देना है। आधार बटा में कोण, समझ में ना? लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब। अच्छा हेकरा के 3 गो मत बोलो, खाली है 3 गो याद करो, याद रहेगा? जैसे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है ना, तो लंब बटा में आधार याद रखना, लंब बटा में क्या हो गया? आधार। ये किसका फॉर्मूला है? tan थीटा करे, tan थीटा किसका है? tan थीटा। अच्छा tan के उल्टा क्या होता है? cos थीटा। तो एक के उलाट के बोलो, आधार बटा में क्या हो गया? ना समझ में आया? बन जाएगा? अच्छा इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ता है तो लंब को P बोलेंगे परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस माने परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। ठीक है। एक और ट्रिक क्या होता है कि पंडित बिहारी प्रसाद बटा में हरि हरि बोल। पंडित बिहारी प्रसाद प्रसाद अब बटा में हरि हरि बोल। समझ में आया? P बटा में H, यानी P का मतलब लंब न हो गया और H का मतलब हाइपोटेनस यानी कोण। तो P बटा में H साइन थीटा और B बटा में H आधार का हो जाएगा। B का मतलब आधार न हो गया, आधार बटा में कोण किसका फॉर्मूला होगा? कोस थीटा। किसका? बोलिए नहीं निकल रहा है।
अब पी बटा में बी यानी लंब बटा में आधार क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है फॉर्मूला और हिंदी मीडियम वाले के है फॉर्मूला। तो तुम लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम उतारो है नहीं है बिहारी पंडित बिहारी प्रसाद बटा में हरि हरि बोल। तो है लिख लो लिख लो। उसके बाद हम क्वेश्चन बता रहे हैं। हाई 3 को अपने से बना लेंगे इसका उल्टा वाला हो है तो बगल में एक उल्टा वाला बना लेना अपना मन से। बनाओ अभी बनाना जाएगा है ना बने इसका कह रहा है कि ना बने। tan के उल्टा का लिखल बा cos थीटा लिखल बा। तो tan के उल्टा के मतलब हेकर मूड़ी एक गोड़ ना तो गोड़ ऊपर मूड़ी नीचे कर दे एक बार। तो आधार बटा में क्या हो गया लंब। अभी ना समझ में आ गया ना। तो सब एक उल्टा लिख लेंगे। एक तो लिखिए दिए दूगुना लिखना है लिखो।